रीवा कृषि उपज मंडी में उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मंडी परिसर पहुंचे और किसानों एवं व्यापारियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान किसानों ने मंडी की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर जमकर नाराजगी जताई और मंडी सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों ने बताया कि खाद लेने के लिए सुबह से लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है, लेकिन मंडी परिसर में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। किसानों का कहना है कि मंडी में लगा एकमात्र हैंडपंप भी खराब पड़ा है और कई बार शिकायत के बावजूद उसे सुधारा नहीं गया। मजबूरी में किसानों को बाजार से बिस्लरी की बोतल खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है। किसानों और व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मंडी सचिव करुणेश तिवारी द्वारा मंडी में संचालित कैंटीन भी बंद करवा दी गई है, जबकि शासन की योजना के तहत किसानों, मजदूरों और गरीबों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाना था। इतना ही नहीं, मंडी परिसर में बने शौचालय भी बंद पड़े हैं, जिससे किसानों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि किसानों के ठहरने के लिए बनाए गए किसान भवन पर भी कब्जा कर उसे किराए पर दे दिया गया है। किसानों का कहना है कि जब उन्हें रुकने की जरूरत पड़ती है तो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती। साथ ही मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद होने के लेकर भी सवाल उठाए गए। आरोप है कि अनियमितताओं को छिपाने के लिए कैमरे बंद कर रखे गए हैं। किसान प्रतिनिधियों और व्यापारी संगठनों ने कहा कि मंडी सचिव के खिलाफ कई बार शिकायतें और पत्र प्रबंधन संचालक को भेजे गए, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसानों ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए और मंडी की व्यवस्थाएं तत्काल सुधारी जाएं। एक करके बोले जैसे स्लाट बुक करा लिया, जिसमें स्लाट में मोदी जी की और मोहन यादव जी की तस्वीर आती है, तो कितना खाद दे रहे हैं बीघे पीछे? फिर भी आपको क्या पता चला? मैं पढ़ूंगा आपसे पूछूं तो बोले तो आगे बात नहीं जाएगी। राजा जी आप बोलिए। ये आप लोगों से एक आप लोगों से मैं जो बात कर रहा हूँ, इसके पीछे उद्देश्य ये नहीं है कि कोई इवेंट होना है। ये आपकी बात सरकार तक कैसे जाए, ये पूरे मध्य प्रदेश की विवाद है, यही का तो है नहीं। मेरा ये कहना है कि 1 एकड़ पे कितना खाद मिलता है, यूरिया कितना मिलता है, डीएपी कितना मिलता है, कितना बड़ा 20 एकड़ का भी हो तो 3 डीएपी और यूरिया कितना मिलता है। तो जो किसान भाई ये थोड़ा कहा ना होता है देश के नाम संदेश में, सुना था आप लोगों ने? तो मोदी जी ने कहा कि मेरा फोटो लगाओ और इस बार 1 एकड़ पे 1 बोरी खाद, 20 एकड़ हो तो 3 बोरी खाद, बाकी खाद मत उड़ाओ। ये आप लोगों को नहीं पता चला? मोदी जी ने कहा ना देश के नाम संदेश। तो फिर अभी देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानना चाहते आप लोग? अच्छा, खेती में खाद नहीं डालोगे तो अनाज पैदावार नहीं होगी। एक पटवारी है, बाकी उनका आदमी जरूर। ये मोदी जी ने कहा कि खाद मत उड़ाओ, तो आप कह रहे हो कि खाद नहीं उड़ाएंगे तो फिर उत्पादन नहीं होगा। ये बात सही है क्या भैया? ये बात सही है क्या? ये नए तिलकधारी किसान का नया बेटा बिना खाद से फसल उग सकती है क्या? तो फिर मोदी जी की बात माने कि अपनी बात कहें? अपनी बात कहें। बीजेपी ने, मोहन यादव ने, शिवराज सिंह चौहान ने जब चुनाव लड़ा, हमारे ही है सब, सरकार जो जीता वो सिकंदर, आपने भी बीजेपी को ही वोट दिया था। इसमें से कई लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, सरकार बनी वो जनता की, वो पार्टी की नहीं है। सही है कि गलत? तो शिवराज जी ने कहा था मैं 2700 रुपए का गेहूं खरीदूंगा, बिक गया आपका 2700 रुपए? किसी का 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, गेहूं कितना बिक रहा है? 2300, 2200, 2100। सही है कि गलत? तो मैंने कहा कि भावांतर दो। जब 2625 में गेहूं खरीदी हो रही तो जिसने मंडी में बेचा उसको बीच का पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे मिलना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। ये मैं पूरे विंध्य की जनता को इन वीडियो मोबाइल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसान भाइयों, आज मैंने अपनी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में भी ये बोला है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो एमएसपी सरकार की है, जो भारत सरकार ने तय किया है, अगर उससे नीचे बिकता है किसी भी तरह का अनाज तो इसका मतलब ये अपराध है। अगर
गेहूं, सोयाबीन, जो भी अनाज फसल होती है उसकी MSP तय है, और अगर इससे नीचे बिक रहा है तो फिर वो अपराध है। उसको कानून की संज्ञा देंगे, उस पर नियम कानून बनाएंगे जब 28 में हमारी सरकार बनेगी। मोहन यादव जी रोज विज्ञापन देते हैं। अभी मोदी जी ने कहा खाद मत उड़ाओ, तो बिना उर्वरक उड़ाए इस बार अभी उत्पादन नहीं हो सकता। तो ये मोदी जी का जो कहना कि मैं खाद भी उपलब्ध नहीं, ये तो कह रहे थे देश हम विश्वगुरु बनाएंगे, दुनिया में सबसे नंबर 1 ले जाएंगे। अब खाद के लिए तरसा दिया। सोना खरीदा क्या इस साल आपने? तो क्यों मोदी जी की बात नहीं मानी आपने? ये मोदी जी ने कहा तेल मत खाओ, ये खाने का तेल कम खाओ, हार्ट अटैक आ जाएगा, तो खाने का तेल कम करो। मोदी जी ने कहा सही है गलत? पेट्रोल मत जलाना, मोदी जी ने कहा है। जय जय श्री राम। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये फसलों को लेकर बीजेपी धोखा दे रही है, और मैं लगातार ये आवाज उठाता रहता हूँ। चश्मे वाले भैया, आपने बीजेपी को वोट दिया, धीरे धीरे उधर मुँह करके हम जानते हैं आप, तो आप लोग थोड़ा बदलो। और मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, आप जैसे मेरे पिताजी भी रोज खेत पे जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। तो आप लोगों की लड़ाई हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी मदद कर। ये मैं आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय मोहन यादव जी अपने से खरीद के पी रहे हैं सर। कोई पानी की व्यवस्था नहीं, यहाँ कहीं सरवर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आज की डेट में यहाँ आए हैं तो सुबह से बैठे आदमी, मतलब एक तो ये 100 रुपए का पानी खरीदो और वापस पी के चले जाओ, स्लाइड भी बुक नहीं हो रहा है। सही है गलत? नारा नहीं चलता है, हर जगह नारे की जरूरत नहीं। मेरा ये कहना है कि मोहन यादव जी, लोग बिस्लरी का किसान 100 रुपए की बाटल खरीदते हैं बड़ी बड़ी और पी के चले जाते हैं, स्लाइड भी बुक, यूरिया के भी नहीं हो रहे, खाद के भी नहीं हो रहे। जो आपने गेहूं खरीदे को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, ये रीवांचल में मैं आया हूँ, रीवा की मंडी में हूँ। यहाँ पर 2300, 2200, 2100 किसान गेहूं बेच रहे हैं। आपने कहा था कि हम गेहूं दाना दाना खरीदेंगे, मिट्टी भी शिवराज ने कहा था खरीदूंगा। चश्मे वाले भैया बीजेपी को वोट दिया, उधर मुंह कर रहे हो, बार बार कहना पड़ेगा। मेरा आप सबसे आग्रह है किसान भाइयों, ये लड़ाई जहाँ भी हो, जैसे भी हो, ये टोपी वाले भैया, ये बीजेपी वालों ने कहा कि आप ये है किसान है, आप टोपी वाले किसान, तो ये आपने नहीं खरीदी बाटल, खरीदे, मंडी में पानी है। तो बस यही असली बात है मोहन भैया, ये मोदी गारंटी पूरी करो, कुर्सी छोड़ो। सही है कि गलत? ये आप बताओ सही है कि गलत? जरा धीरे धीरे आ गया। इन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, मैंने कहा कि मोहन यादव मोदी गारंटी जो दी, 2700 का गेहूं, 3100 का धान, 6000 की सोयाबीन, MSP में खरीदो फसलें, उर्वरक ये जो हमें मिलता है यूरिया और खाद ये उपलब्ध कराओ, अन्यथा कुर्सी छोड़ो। सही है कि गलत? बोलो, आप जोर से बोलो। सही अच्छा, अभी इतना खड़ा दिख रहा है।